हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम अपनी यूनिट 2 जो है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका बेटा एंड करने जा रहे हैं। मतलब कि वो वाला टॉपिक आज हमारी तरफ से, मतलब ये वाली यूनिट मेरी तरफ से बेटा कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है। नंबर 1, इसका कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है बेटा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमें यूज करना, मतलब कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहेगी। देखो 5 तरह की हमने पढ़ी है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप पढ़ी है, और हमने कंपनी पढ़ी है बेटा। उसके बाद हमने जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी है। ये 5 हमने पढ़ी हैं अलग अलग, यानी कि 5 फॉर्म्स हमने अलग अलग रीड करी है। पहली सोल बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी है हमने। उसके बाद कंपनी पढ़ी है बेटा, कंपनी पढ़ी है। और हमारी कौन सी थी, पार्टनरशिप, और हमने पार्टनरशिप पढ़ी है। अब हमें बात करनी है कि किन फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी है। तो हमें पढ़ना है नंबर 1 फैक्टर। नंबर 1, कैपिटल। कोई भी 7 फैक्टर आप याद रखो, बहुत है। कैपिटल, बेटा कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास कैपिटल कम है, दैट मीन्स कि आपके पास पैसा कम है बेटा, तो कैपिटल जो है डिपेंड करती है ना कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कितना है, कितनी ज्यादा है। तो अगर आप ये देखो कि आपके पास कैपिटल कम है, तो बेटा तब तो आपके लिए जो सोल प्रॉप राइटरशिप है ना, सोल प्रॉप राइटरशिप वो सबसे बेस्ट रहेगी। सोल प्रॉप राइटरशिप सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर ज्यादा कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो कंपनी बेटर रहेगी। कंपनी या पार्टनरशिप विल बी बेटर, बल्कि कंपनी इज बेस्ट, कि कंपनी आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट से फर्क पड़ता है। लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स, लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स, एक मिनट बेटा पेन। लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स, बेटा लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स के हिसाब से जो पार्टनरशिप है ना वो बेकार है। इनकी पार्टनरशिप इज वर्स्ट है। क्यों? पार्टनरशिप में बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है, और क्या नाम है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें भी अनलिमिटेड है। तो ये दोनों सही फॉर्म नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ये वाली फॉर्म्स बेकार है। जबकि बेटा जो कंपनी है वो बेस्ट है। क्यों कंपनी बेस्ट, क्यों है बेटा? कंपनी बेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें जितना आपने शेयर लिया है, यानी जितने के आप शेयर होल्डर हो, केवल आपकी लायबिलिटी उतने तक ही बनती है, उससे आगे नहीं है। मतलब जितने के आपने शेयर लिए हैं बेटा, केवल आपकी लायबिलिटी उतने तक ही है, उससे ज्यादा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। 4th पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो बेटा सबसे ज्यादा चलने वाली जो फॉर्म है ना वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा कहा भी जाता है कि मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि लोग आते रहते हैं बेटा, लोग जाते रहते हैं, लेकिन जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो चलती रहती है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी कैपिटल, वो सब फ्लक्चुएट नहीं करती, मतलब जल्दी से नहीं बदलती। जबकि बेटा जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि जो सोल बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप है एंड पार्टनरशिप है, उनका एग्जिस्टेंस बहुत जल्दी खत्म होता है। क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ओनर ही एक है, तो अगर वो चला गया तो उसका मतलब फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, मतलब उससे कुछ हो जाता है या वो फर्म नहीं चलाना चाहता तो एग्जिस्टेंस खत्म। प्लस पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स छोड़ के चले जाते हैं तो भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। तो कंपनी बेस्ट रहेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है ये वर्स्ट रहेगी, मतलब बेकार रहेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी, है ना।
देखो टैक्स में जो है ना बेटा, टैक्स में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको उतना टैक्स नहीं पेड करना जितना किसी और फॉर्म में करना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बढ़िया है। यहाँ पे लिखो सोल बिजनेस बहुत बढ़िया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोल बिजनेस विल बी बेस्ट, क्योंकि उसमें जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वो है, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेटा टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको टैक्स ज्यादा पेड करना पड़ सकता है, तो ये दिक्कत है। ठीक है बेटा। 6th पॉइंट, आप 6 फैक्टर पढ़ लो कोई से भी, जो मैं आपको 6 करा देता हूं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बेटा अगर आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा रखना है, यानी बिजनेस को बड़ा करना है, तो कंपनी बढ़िया है, कंपनी में आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। जबकि बेटा क्या नाम है, अगर आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा रखना है तो सोल बिजनेस बेस्ट रहेगा। सोल बिजनेस क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, यानी ओ बेकार रहेगा, सॉरी बेकार। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा करना है तो बेस्ट कंपनी है, यानी अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है तो कंपनी बेस्ट है। जबकि अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है, स्मॉल है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। ठीक है बेटा। तो ये फैक्टर्स हैं, आप एक बार इन्हें पढ़ लो, देख लो, यानी ये समझ लो कि कब कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी फॉर्म बेस्ट है। इसे कर लो, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।